जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, और जिसकी मैं 3.2 से कंप्लीट करा दी थी और 3.3 के भी मैंने 5 सवाल करा दिए थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? यदि a बराबर आपको इतना दिया हो तो सत्यापित करो कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये लेके आना है आपको a की वैल्यू दी हुई है और a डैश इंटू ए फाइंड करना है इजिकल टू आई के। तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखें तो सबसे पहले हमें a बराबर कितना दिया है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और a डैश निकालेंगे इसका, यानी परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखो ये क्या है, रो है, कॉलम है, सॉरी रो है तो उसको कॉलम बना दो। कॉस एल्फा साइन एल्फा ये रो है, इसको कॉलम बना दो। माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये क्या आ गया, ए डैश आ गया। तो हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटू ए। तो ए डैश इंटू ए आई के बराबर लेके आना है। तो देखिए, तो ए डैश इंटू ए डैश की वैल्यू ये रही कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ए की वैल्यू ये है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो भाई इसकी इंटू करनी है, यानी मैंने बताया था जब भी हम आव्यूह में गुणा करेंगे तो पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करेंगे, यानी रो की इंटू कॉलम से। तो देखिए ये रो है, इसको उठा के ऐसे घुमा के रख दो तो कॉस की इंटू कॉस से हो जाएगी, यानी कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा। फिर माइनस साइन की माइनस साइन से हो जाएगी, माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, और बीच में चिन्ह का आएगा प्लस का। अब इसकी इंटू इससे, कॉस की इंटू साइन से हो जाएगी कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, इसकी इंटू इससे हुई ना कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, बीच में प्लस माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब यानी इस पंक्ति की आपने इन दोनों स्तंभों से गुणा करके लिख दिया है ना। तो अब बेटा इस पंक्ति की कर दो, साइन एल्फा की कॉस एल्फा से इंटू हो जाएगी, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, कॉस एल्फा की साइन एल्फा से इंटू हो जाएगी, माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, बीच में चिन्ह प्लस का। अब देखें साइन की साइन से हो जाएगी साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, कॉस एल्फा की कॉस एल्फा से हो जाएगी कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, बीच में प्लस। अब देखें भाई कॉस की कॉस से इंटू हो जाएगी, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक, साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन की साइन से होगी साइन स्क्वायर एल्फा, और बीच में प्लस, कितना हो गया साइन स्क्वायर एल्फा। यहां देखो कॉस एल्फा साइन एल्फा, यानी इसे कितना लिखोगे कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। ठीक, अब देखें यहां साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और माइनस प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, या माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, साइन की साइन से करोगे साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और इससे तो ये कैंसिल होगा, दोनों सेम है, कितनी आ गई 0, यहां 0 यहां 1, तो 1 0 0 1, इसे क्या बोलते हैं आई। और बराबर में क्या चल रहा हमारा ए डैश इंटू ए, यही तो चल रहा है भाई, ए डैश इंटू ए बराबर चल रहा है, और ये किसके बराबर आ गया आई के। तो लिख दोगे अतः
ए डैश इंटू ए बराबर आई सत्य है। यही तो सिद्ध करवाया है भाई। उसने क्या कहा था, उसने कहा था यदि a बराबर कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा हो तो सत्यापित करो कि a डैश इंटू ए बराबर आई के। तो मैंने क्या करा, एक लिखा, a का डैश निकाल लिया यानी परिवर्ताव्य निकाल लिया, और a डैश की a से इंटू कर दी, है ना। इंटू कैसे करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। तो मैंने करा तो ये आगे, ये दोनों कट गए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 0। इसको क्या बोलते हैं, इकाई आप भी बोलते हैं, है ना, या आई बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो ए डैश इंटू ए बराबर क्या आ गया, आई, जो कि क्या सत्य है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद कराएंगे सेकेंड पार्ट। तो अब देखिए, अब इसके छठे के सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। तो सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या चेंज करा है भाई। फर्स्ट वाले पार्ट में यहां पर कॉस था, यहां पर साइन था, यहां माइनस का साइन था, यहां पर कॉस था। अब यहां पर थोड़ा उल्टा कर दिया, यहां पर साइन, यहां कॉस, यहां माइनस कॉस, यहां साइन, थोड़ा सा उल्टा कर दिया इन्होंने बस। और लाना आपको वही है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे। ए बराबर कितना है, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। फिर आपको ए डैश लिखना है। ए डैश यानी पंक्ति को स्तंभ बना दो, यानी साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। तो हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटू ए चाहिए। तो ए डैश कितना है, साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। इसकी इंटू करनी है ए से। तो ए कितना है, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। तो देखिए पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होनी है। इसको ऐसे उठाओ, घुमा के ऐसे रख दो, साइन की साइन से इंटू हो जाएगी, यानी साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा। कॉस एल्फा की कॉस एल्फा से हो जाएगी, माइनस कॉस एल्फा और माइनस के कॉस एल्फा, बीच में प्लस, फिर साइन एल्फा की कॉस एल्फा से हो जाएगी, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, फिर माइनस कॉस एल्फा की साइन एल्फा से, तो माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब देखें, अब इसकी गुणा कॉस एल्फा की साइन एल्फा से गुणा कर दो, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, फिर साइन एल्फा की कॉस एल्फा से कर दो माइनस का कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। कॉस की कॉस से करोगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन की साइन से लिख दो पहले चाहो तो, कॉस की कॉस एल्फा से करोगे कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा की साइन एल्फा से। ठीक, तो देखें साइन की साइन से करी तो कितना हो जाएगा, यहां पे क्या चल रहा है, ए डैश इंटू ए बराबर, तो भाई साइन की साइन से करी आपने, कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ कितना हो गया, ये तो टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, यहाँ कितना बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो भाई ए डैश इंटू ए, तो ये कितना होता है 1, ये कितना 0, ये 0, ये 1 हो गया। तो ए डैश इंटू ए बराबर क्या आ गया, आई के आ गया। जब ए डैश इंटू ए बराबर आई के आ गया तो यही तो सिद्ध करना था, तो लिख दोगे अतः ए डैश इंटू ए बराबर आई सत्यापित होता है। तो सत्यापित हो गया क्योंकि ए डैश बराबर ए, या ए डैश इंटू ए बराबर किसके आ गया, आई के। भाई एक चीज देखें, भाई हमने पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करी ना, तो साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस की कॉस से करो तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो कॉस स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ प्लस माइनस थे तो ये मैंने काट दिए, है ना, तो ये काट दिए, तो यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये 1 हो गया, 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ये इसका आपका छठे के दोनों पार्ट है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
कि सिद्ध करो कि आव्यूह ए आपको एक सममित आव्यूह है। अब भाई एक इसमें एक अलग मोड़ आ गया, एक नया मोड़ आ गया, इसमें क्या आ गया, सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो सममित आव्यूह ध्यान रखिए कि जब भी हम क्या करते हैं, ए डैश निकालेंगे, अगर जैसे कोई आपको ए दिया है, उसका आपने परिवर्त आव्यूह निकाला और परिवर्त आव्यूह निकालने पर कोई चेंज नहीं हुआ, यानी फिर से वही ए आ गया, तो इसको बोलेंगे सममित। क्या बोलेंगे, सममित, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलेंगे। तो अब दूसरा इसका, ये तो सममित आव्यूह हो गया, यानी अगर परिवर्त आव्यूह निकालने पर आव्यूह में कोई चेंज ना हो, यानी सेम वैसी की वैसे ही रहे, तो उसे क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। अब यानी सिमेट्रिक कहेंगे। अब आती है विषम सममित की। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, उसका डैश निकालते हैं, तो अगर माइनस का ए आता है तो इसे बोलेंगे विषम सममित, विषम सममित, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं उसे, विषम सममित बोलते हैं। तो सममित किसे कहते हैं, विषम सममित किसे कहते हैं, यानी किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालने पर अगर आव्यूह में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम वैसी की वैसे ही रहेगी, तो उसे सममित आव्यूह कहेंगे साधारण भाषा में। और अगर वो परिवर्त आव्यूह निकालने पर उसमें माइनस कॉमन आ रहा है, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहेंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले इन्होंने कहा सिद्ध करो कि ए सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, ए बराबर लिख लो 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, ये दिया है। अब एक चीज देखें, हमें सिद्ध करना है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह लाना है। सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि ए डैश बराबर ए के आना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इसका परिवर्त निकालना होगा। तो ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब क्या है, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3। तो इसका क्या करना है, मुझे डैश निकालना है। तो डैश निकाल लो भाई। तो ए डैश बराबर कितना हो गया, अब देखें, पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये पंक्ति स्तंभ बना दो। तो 1 - 1 5, अब ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दो, -1 2 1, अब ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, 5 1 3। तो देखो भाई ये तो फिर से वही का वही तो रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि लिख दोगे अतः ए डैश बराबर ए है, अतः यह एक क्या है, सममित आव्यूह है, यानी कि सिमेट्रिक है ना, क्योंकि उसका परिवर्त निकालने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अतः ए डैश बराबर ए के है, अतः यह एक सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। कितना आसान है। इसका 7वें का सेकंड है, सिद्ध करो कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित के लिए यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है कि विषम सममित। विषम सममित मैंने बताया था, यानी किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लो, और निकालने के बाद अगर उसमें माइनस उभयनिष्ठ होता है या कॉमन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे इस चीज को। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ए बराबर लिखेंगे। तो ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये तो क्या आ गया, ए का मान आ गया। जब ए का मान आ गया, अब मैं इसका निकालता हूं परिवर्त आव्यूह, यानी डैश 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यानी इसका डैश निकालना है। अब घुमाओ इसे, अब यानी कि भाई देखो ये क्या है, पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। तो 0 1 -1, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, -1 0 1,
इस पंक्ति को स्तंभ बना दो 1 -1 0। तो ये मैंने बना दिया, ए डैश निकाल लिया। अब एक चीज देखो, अब ए में ए को देखो और ए डैश को देखो, 0 है 0 है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, यानी प्लस माइनस का फर्क आ रहा है ना। तो मैं क्या कर लेता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो ए डैश बराबर माइनस कॉमन निकाल लिया तो देखो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ये प्लस वाला माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1, ये 0। तो भाई अब ये देखो बिल्कुल सेम 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये क्या है, ये तो भाई ए है, यानी ए डैश बराबर किसके आ गया, -a के। मैंने क्या बताया था, ए डैश बराबर -a के होगा तो विषम सममित होगा। क्या बताया था, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो लिख दोगे अतः ए डैश बराबर -1 है तो यह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है ना, विषम सममित आव्यूह है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर दिया 1 5 6 7 के लिए सत्यापित करो कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले तो हमें a प्लस ए डैश निकालना होगा। फर्स्ट वाले के लिए सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले मुझे आपको दिया हुआ क्या है, a बराबर नोट कर लो, 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, इसका डैश निकाल लो। तो डैश निकाल लेंगे, पहले परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। तो मैंने बताया था परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो पंक्तियां आपकी ये 1 5 है, इसको मैंने स्तंभ बना दिया, 6 7 इसको भी मैंने स्तंभ बना दिया। तो ये a और a डैश निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, a प्लस a डैश चाहिए। तो देखिए a प्लस a डैश यानी a को जोड़ दो किससे, a डैश से। तो 1 5 6 7 मैंने a लिख लिया प्लस a डैश 1 6 5 7 इसको लिख लिया। अब देखें दोनों को मैंने जोड़ दिया, a प्लस a डैश को ऐड कर दिया, 1 और 1 कितने हो गए 2, 5 और 6 कितने हो गए 11, 6 और 5 कितने हो गए 11 और 7 और 7 कितने हो गए 14। देखिए तो ये क्या आ गया 2 11 11 14 आ गया। अब a प्लस a डैश, अब इसको मैं चेक कर लेता हूं, a प्लस a डैश का होल डैश निकाल लो। यानी क्या करोगे 2 11 11 14 का इसका भी तो डैश, यानी यही तो होगा। तो a प्लस a डैश का डैश निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 11 11 14 दोनों सेम ही तो हैं। इसको क्या निकाला था आपने, a प्लस a डैश निकाला। यानी क्या है, यानी देखो a प्लस a डैश का होल डैश बराबर a प्लस a डैश के, है ना। यानी कि कहने का मतलब है अतः a डैश बराबर a के। भाई अगर मैं इस पूरे को a मान लूं तो a डैश बराबर ये किसके, a के बराबर आ गया। अतः a डैश बराबर a है, अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। भाई अगर आपको a प्लस a डैश लिखने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको b लिख सकते हैं, अगर आप इसको b भी लिख सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं और करके इसे b, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर b डैश हो जाएगा, और अथवा करके b डैश लिख सकता हूं। तो b डैश आपने कितना निकाला, यानी कि और करके भाई b डैश बराबर b के आ गया, है ना। तो यहां कितना b डैश बराबर b के हो जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या b डैश कुछ भी मान सकते हो, x y z, है ना। तो हमने इसको हटा दिया, समझाने के बताया था आपको, है ना। तो यानी आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, यानी या तो आप a प्लस a डैश रहने दें, कंफ्यूजन हो रहा है a प्लस a डैश से तो उसको c मान लो, b मान लो, जैसा आप चाहे वैसा मान सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसके लिए देखें।
भाई सेकंड पार्ट में हमारे अब क्या है भाई, ए और ए डैश तो वही रहेंगे, तो अब क्या हमें निकालना है, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश, पहले ए को लिखो 1 5 6 7 और माइनस करना है 1 6 5 7, इसको माइनस करना है। तो देखें भाई 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 गया 0। तो ये क्या आ गया, a माइनस ए डैश आ गया। अब a माइनस ए डैश है, इसको मैं b मान के दिखा देता हूं, इसको मैं मान लेता हूं b। तो मैंने b मान लिया, तो b बराबर कितना हो गया, 0 माइनस 1 1 0, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसका डैश निकालता हूं। तो b का मैंने निकाला डैश, तो b का डैश निकालेंगे 0 माइनस 1 1 0, कहने का मतलब b लिया, इसका डैश कर दो, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0, तो ये आ गया b डैश। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, क्या कर लो, माइनस कॉमन निकाल लो। तो माइनस कॉमन निकाल लिए, 0 माइनस 1 1 0, इतना हो जाएगा। अब इतने वाले पार्ट को देखो, ये क्या है, b दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, b। तो b डैश बराबर किसके आ गया, माइनस, और ये क्या है b, तो b डैश बराबर माइनस b के, तो माइनस b के आ गया। तो ये कैसा हो गया, ये एक विषम सममित हो गया। अतः यह है एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये हुआ, बस यहां पे मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। आप फर्स्ट वाले पार्ट में भी यहां पे बी मान सकते हैं, फिर बी का डैश निकालोगे फिर से बी आ जाएगा, यहां पे बी डैश बराबर बी के आ जाएगा, और यहां पे क्या आया, बी डैश बराबर माइनस बी के आया, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, वो आपका सिमेट्रिक है, इसलिए ध्यान रहे, कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्या कहा गया, यदि a बराबर इतना है तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करो। ये मान आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो देखें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a का मान दिया हुआ है भाई, a बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है, a बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये a बराबर दिया हुआ है। फिर हमें क्या निकालना है, इसका परिवर्ताव्यूह यानी डैश निकाल लेना है। तो पंक्ति को बना दो स्तंभ, 0 a b, फिर माइनस a 0 c, फिर माइनस b माइनस c 0। तो ये क्या हो गया, इसका परिवर्ताव्यूह हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो भाई देखें 1/2 चाहिए और a प्लस a डैश चाहिए। तो देखें तो 1/2 ये रहा, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा दी, a का मान ये है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक, ये a का मान है प्लस a डैश का मान 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, ठीक, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। अब 1/2 तो ये रहा भाई, 0 में से 0 गया 0, प्लस का a माइनस का a 0, प्लस b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस c 0, माइनस b प्लस b ये भी 0, माइनस c प्लस g ये भी 0, ये भी जो भाई सब 0 आ गए ये तो। अब 1/2 से इसकी इंटू करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1/2 से जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया। यानी 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना आ गया, 0 आ गया। भाई 0 से किसी की भी गुणा कर दो, चाहे 1/2 की गुणा करो या 1 की करो या 1000 या 1 लाख,
किसी की भी गुणा कर लो, 0 से जिसकी गुणा करोगे तो 0 हो जाता है। तो ये किसका हो गया, इसका 1/2 a प्लस a डैश, इसका आधे का आंसर हो गया, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर देता हूं और अगले पार्ट पे इसके बढ़ता हूं, है ना। अब क्या अगला 1/2 a माइनस a डैश भी तो निकालना है मुझे, है ना। तो इतना निकाल दिया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगला खंड का, यानी सेकंड वाला पार्ट देखें। भाई सेकंड वाले पार्ट में भाई ए तो वही रहेगा, ए डैश भी वही रहेगा, बस फर्क क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो देखें, तो भाई क्या करेंगे, भाई हमें क्या चाहिए, 1/2 ए माइनस का ए डैश। तो 1/2 ये रहा, ब्रैकेट लगाई, ए का मान 0, ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये आप किसका मान हो गया, ए का मान हो गया, माइनस ए डैश। तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो देखें भाई 1/2 ये आ गया, भाई 0 में से 0 गया, 0 बचा। भाई माइनस का ए ये है और माइनस ये प्लस का ए हो गया, और प्लस का ए प्लस का ए प्लस के 2a हो जाएंगे। बात क्लियर है, माइनस माइनस प्लस के b हो गए, और प्लस का b प्लस के 2b हो जाएंगे। भाई ये देखो माइनस का a हो गया, माइनस का a ये है, माइनस ए कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a हो जाएंगे। 0 और 0 ये तो 0 ही रहना है, प्लस का c है, माइनस माइनस प्लस का c हो गया, प्लस c और प्लस c कितने हो जाएंगे, प्लस के 2c हो जाएंगे। बात क्लियर। अब देखें, माइनस से इंटू करी, माइनस का b हो गया, और माइनस b और ये माइनस का b कितने हो जाएंगे, माइनस के 2b। फिर माइनस से गुणा माइनस c हो गया, माइनस c और माइनस c माइनस के 2c हो गए, और 0 में से 0 गया 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया। अब 1/2 के अंदर गुणा करोगे, यानी 2 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना है, 1/2 a माइनस a डैश है। अब जब 1/2 से अंदर गुणा करोगे या 2 से डिवाइड करोगे, तो 1/2 a माइनस a डैश बराबर देखो कितना हो गया, 0 हो गया, यहां a आ गया, यहां b आ गया, यहां माइनस का a 0, फिर यहां c आ गया, फिर यहां माइनस का b हो गया, माइनस का c हो गया, ये 0 आ गया। तो 1/2 a माइनस a डैश का मान क्या आ गया, भाई 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। तो ये क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। नमे के दोनों पार्ट ये वाले हो गए, है ना। तो यानी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इस वीडियो में एक नया टॉपिक मिला, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। भाई जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हो, तो उसकी मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी सेम रहती है, तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। और जिसको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद में माइनस कॉमन आता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।